चलिए खबरों का रुख करेंगे। कोरोना के कहर से जूझ रहे राजस्थान के लिए शुभ संकेत मिला है और ये शुभ संकेत दिया है टोंक जिले के नटवाड़ा कस्बे में बद्री विशाल धाम पर अक्षय तृतीया पर मंदिर शिखर पर चढ़ाई गई ध्वजा के बाद शिखर पर सबसे पहले बैठे पक्षी ने। इस मंदिर में प्रत्येक अक्षय तृतीया पर बद्री विशाल के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई जाती है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे राजस्थान के लिए शुभ संकेत मिला है और ये शुभ संकेत दिया है टोंक जिले के नटवाड़ा कस्बे में बद्री विशाल धाम पर अक्षय तृतीया पर मंदिर शिखर पर चढ़ाई गई ध्वजा के बाद शिखर पर सबसे पहले बैठे पक्षी ने। इस मंदिर में प्रत्येक अक्षय तृतीया पर बद्री विशाल के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई जाती है और उसके बाद शिखर पर किसी पक्षी के बैठने का इंतजार किया जाता है। लॉकडाउन के कारण इस बार अक्षय तृतीया पर यह रस्म गांव के 5-7 गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में ही हो पाई। वैसे हर साल अक्षय तृतीया पर यहां मेला लगता है। गांव के प्रत्येक घर से लोग दंडवत करते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। इस बार लॉकडाउन के चलते स्थानीय प्रशासन ने न सिर्फ मेला आयोजन स्थगित कर दिया बल्कि लोगों से आग्रह भी किया कि वो लोग घरों में ही रहकर ईश्वर की आराधना करें। आइए आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया पर चढ़ाई जाने वाली ध्वजा पर पक्षी बैठने की मान्यता के पीछे स्थानीय बाशिंदे बद्री विजय का क्या कहना है। श्री बद्री विशाल धाम नटवाड़ा, जो हमारे उत्तराखंड के बाद में श्री बद्री विशाल का मंदिर हमारे यहाँ टोंक जिले के अंदर नटवाड़ा में स्थित है। यहाँ करीब 1251 साल से परंपरा चली आ रही है। बैसाख के महीने में ध्वजारोहण किया जाता है। ध्वज के दिन सुबह मंदिर शिखर पर ऊपर। इस बार कोरोना की महामारी के चलते मंदिर प्रशासन ने 5 से ज्यादा इकट्ठे नहीं होने के कारण मंदिर शिखर पर बैठने वाले पक्षी के बारे में, जो इस बार सम्मत के बारे में जो चिड़िया बैठी है, उसको देखते हुए आगे वाला जो सम्मत आएगा वो बहुत खुशहाली का आएगा। ध्वजारोहण के बाद सबसे पहले यहाँ शिखर पर चिड़िया बैठी तो अनुमान लगाया जाता है कि मॉनसून सामान्य है लेकिन पैदावार अच्छी होने वाली है। इसीलिए स्थानीय बोली में कहते भी हैं, चैन की चिड़िया उड़ेगी। ग्रामीण ये भी कहते हैं कि यदि कोई पक्षी काफी देर तक बैठे ही नहीं तो अनुमान ये लगाया जाता है कि ना तो अकाल पड़ेगा और ना ही सुकाल की उम्मीद। अक्षय तृतीया पर यहाँ ये अकेला ही चमत्कारपूर्ण घटनाक्रम नहीं है। नटवाड़ा के बद्रीनाथ भगवान को भीगी दाल और बताशे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अक्षय तृतीया पर इस प्रसाद को ताम्रपत्र में डालकर तुरंत निकालने पर दाल ऐसे भीग जाती है जैसे घंटों पहले भिगोई हो। आज भी ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि इस चमत्कार को देखकर टोंक के नवाब ने भी मंदिर के निमित्त कृषि भूमि चने की खेती के लिए दान दी थी। शिवाड़ के घुमेश्वर मंदिर की तरह बद्रीनाथ के इस मंदिर में भी अखंड ज्योति जल रही है। आज भी यहाँ नटेश्वर महादेव की आरती बद्रीनाथ भगवान से पहले होती है। नटवाड़ा के इस प्राचीन बद्रीनाथ धाम में नटेश्वर महादेव का स्वयंभू शिवलिंग भी है और ये कितना प्राचीन है इसका कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिल पाया, लेकिन इतना जरूर है कि करीब 900 साल पहले जब शिवाड़ के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ उसके पहले से यहाँ शिवलिंग व बद्रीनाथ धाम मौजूद है। आज भी शिवाड़ में घुमेश्वर महादेव के मंदिर में प्रत्येक सोमवार होने वाले जागरण में नटवाड़ा से गायक कलाकार आते हैं। नटवाड़ा में बद्रीनाथ धाम का इतिहास एक रोचक गाथा से जुड़ा है। पंडित पुरुषोत्तम शर्मा बताते हैं कि 1200 साल पहले एक परम भक्त गुसाई संत अर्जुन दास हर साल उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम जाते थे। अशक्त होने पर अपनी आखिरी यात्रा बताते हुए अर्जुन दास ने वहां बद्रीनाथ भगवान से प्रार्थना की कि अब मैं और नहीं आ सकता, इसे मेरा अंतिम दर्शन ही माने। बताते हैं कि अर्जुन दास की श्रद्धा से अभिभूत बद्रीनाथ भगवान ने वहीं स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए, प्रसन्न होकर उनके साथ चलने की बात कही। बद्रीनाथ भगवान के बताए स्थान से अर्जुन दास जी को तप्त कुंड से कमल का पुष्प मिला, जिसे अर्जुन दास जी ने निवाई स्थित कुंडों पर रखा, जहां कमल का पुष्प मूर्ति में बदल गया। गुसाई संत ने प्रतिमा लाकर समीप के पराना गांव में स्थापित करानी चाहिए, लेकिन आश्चर्य, सुबह कराया गया मंदिर निर्माण रात को ध्वस्त हो जाता था। गुसाई संत ने फिर प्रार्थना की तो भगवान ने स्वप्न में कहा, मुझे 1 कोस दूर नाट्यशाला द्वार ले चलो, वहां खुद नटेश्वर महादेव विराजमान है।
पुराना टोंक राज्य में था जहां पर गो हत्या होती थी। अतः बद्री भगवान ने स्वप्न में कहा कि मुझे नटवाड़ा ले चलो। इस प्रतिमा के बाद में आज के नटवाड़ा में लाकर इसे स्थापित किया गया। बद्रीनाथ की ये अलौकिक प्रतिमा श्याम पाषाण की है। प्रतिमा के ठीक सामने गुरुड़ स्तंभ है। इस पर हाथ जोड़े गुरुड़ की प्रतिमा है और इस मंदिर का शिखर दूर से ही दिखाई देता है। दावा किया जाता है कि उत्तराखंड के बाद बद्रीनाथ का ये अकेला मंदिर है और ये टोंक जिले में शिवाड़ बरौनी मार्ग पर है।